हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 का गणित विषय का हल। पहला प्रश्न है AP 3 ऋण 1 ऋण 3 का सारवांतर ज्ञात करना है। सारवांतर का सूत्र होता है A2 - A1। दूसरे पद में से हमें पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद हमारा 1 है और पहला पद है 3। हमने 3 में से 1 को घटाया तो 2 आया, बड़ी संख्या ऋण की है तो हमारा ऋण 2 उत्तर आया। यानी फर्स्ट का हमारा आ वाला ऑप्शन -2 सही। दूसरा क्वेश्चन है इसका, बहुपद x² - 3 के शून्यांक निकालना है। हमने -3 का पक्षांतर किया तो +3 हो गया। जब हम इस साइड से वर्ग घटाते हैं तो दूसरी साइड करनी चढ़ जाती है और करनी के ऑप्शन हमेशा प्लस और माइनस आते हैं, इसलिए हमारा इसका सेकंड वाले का आंसर आ वाला ±√3 सही होगा। थर्ड वाला हमारा है त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B बराबर कोण E और कोण F बराबर कोण C तथा हमें AB बराबर 3DE है, तो हमें बताना है त्रिभुज कैसे होंगे। ये ABC त्रिभुज है और ये त्रिभुज DEF है। इसमें हमें दिया हुआ है AB बराबर 3DE। यदि हम DE को बटे में ले आएँ तो यहाँ पर 3/1 बचेगा। इसका मतलब है कि हमें पता है कि जो सर्वांग संग त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, पर इसमें ये क्या कह रहा है कि संगत भुजाएं देखो अनुपात में है, तिगुना 3 और 1 के अनुपात में। AB की संगत भुजा कौन सी हो रही है? DE। तो AB यदि 3 है तो DE का मान कितना आ रहा है? 1। ये तो 3/1 के रूप में आ रहा है, जबकि ये बराबर आना चाहिए, अतः ये सर्वांग संग नहीं है। और ये त्रिभुज बा ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें समरूप तो हैं परंतु सर्वांग संग नहीं है। समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 फोर्थ में, तो हमें बताना है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे। सबसे पहले तो बच्चों इसमें x की घात 2 है, इसीलिए हमारे मूल कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब हम देख लें, मूल बताने के लिए हमें विभक्तिकर निकालना होगा। विभक्तिकर का सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC। इस समीकरण में A का मान 1, B का मान 1, C का मान -2 है। हमने सूत्र में रखा B की जगह 1 -4 गुणित A की जगह 1, C की जगह -2 और हमने इनके गुणा भाग किए तो 1 + 8 बराबर 9 आया, जो कि धनात्मक है। और ये जो D है वो 0 से क्या है? बड़ा है। सारी धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, तो हमारा जो ऑप्शन ब है 2 वास्तविक मूल होंगे। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है A2x + B2y + C2 बराबर 0 का हमें बताना है कैसा हल होगा। यदि हमारे तीनों मान बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन होता है अनंतः अनेक हल। इसलिए फिफ्थ वाले का आंसर स अनंतः अनेक हल होंगे सही है। क्वेश्चन 6 है, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक जो संख्याएं दी रहती हैं उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो महत्तम समावर्तक होता है। तो हमने देखा 4 का 4 × 1 और 7 का 7 × 1, दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 1। तो इसका जो आंसर है वो आ वाला है, जिसका आंसर है 1। सही ऑप्शन है आ 1। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरें। इसमें पहला है बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यांकों का योग बताना है। सबसे पहले तो हम बहुपद में से ABC के मान लिखें। A बराबर 1 है, B बराबर 4 है और C बराबर 8 है। जो शून्यांकों का योग होता है उसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -B/A। यदि हम इसमें मान रखें तो -B का मान 4 है और A का मान 1 है। -4/1 यानी बराबर से -4 आया। तो जो हमारा ये खाली स्थान है पहले वाले में, उसमें क्या आएगा? सही ऑप्शन है इसका -4 उत्तर आएगा। सेकंड वाला है, किन्हीं दो धनात्मक संख्याएं, हमें संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? A और B। हमें बताना है कि LCM × HCF बराबर क्या होता है। बच्चों LCM × HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, पर हमें तो यहाँ दोनों संख्याएं दी हैं। कौन सी संख्या दी है? A और B। इसलिए इसका सही उत्तर आएगा A × B। इस सेकंड खाली स्थान में आएगा A × B। तीसरा है, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यांक हो सकते हैं। यदि हमारा द्विघात समीकरण है तो उसमें शून्यांकों की संख्या 2 होगी, तो इसमें जो खालिस्तान है वो क्या आएगा? 2 शून्यांक। फोर्थ वाला है, इसमें हमारा एक समांतर श्रेणी है।
2 4 6 8, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। a बराबर 2, d का मान होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो 2 आया, a 2 d 2 और n यानी हमें 10वां पद, तो n बराबर 10 दिया है, हमें 10वां पद यानी an निकालना है। सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने मान रखे a की जगह 2, 10 में से 1 गए 9 गुणित d का मान है 2, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़े तो बराबर कितना आया 20 आया। तो हमारे खाली स्थान में क्या आएगा 20, इसका आंसर है 20। फिफ्थ है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन खाली स्थान। तो ये तो हमारी एक सर्वसमीका होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल आएगा, तो हमारे इसका सही उत्तर है शेषफल। छठवां है सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। सभी व्रत हमारे समरूप होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सभी व्रत सभी वर्ग, तो आपको इसमें खालिस्तान में क्या भरना है समरूप, इसका सही उत्तर है समरूप। सातवां इसमें यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो विभक्तिकर ऋणात्मक है यानी d का मान ऋणात्मक आता है तो समीकरण के मूल हमेशा वास्तविक नहीं होंगे, इसका सही उत्तर है वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है ax प्लस बी। ax प्लस बी ये जो इक्वेशन है वो क्या बता रही है, हमारी इक्वेशन नहीं है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, रेखिक पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद। इसका डी ऑप्शन सही है। सही जोड़ी में हमारे पहले का क्या आएगा डी, रेखिक बहुपद। दूसरा है श्रेणी 3 5 7 9 में सार्वंतर हमें बताना है। तो हम सार्वंतर का सूत्र होता है सेकंड में से पहला घटाओ, तो 5 में से 3 को घटाए तो क्या है 2। जो हमारा एफ है, एफ ऑप्शन उसमें 2 है वो सही है। थर्ड है इसी में 2x प्लस 3y बराबर 5 के हलों की संख्या बताना है हमें। इसमें बच्चों x और y दो चर वाले समीकरण हैं। जब हम एक चर का मान रखते जाएंगे तो दूसरे चर के मान आते जाएंगे, यानी इसका सही ऑप्शन आएगा आपका अनंत हल होंगे, यानी बी वाला इसका सही है। फिर आता है एक्स क्यू, चौथा वाला आपका जो है वो एक्स क्यू, एक्स के ऊपर कितने की घात है 3, यानी ये हमारा ऑप्शन ए त्रिघात बहुपद। एक्स क्यू क्या है त्रिघात बहुपद, ए वाला सही है। फिफ्थ वाला है हमारा इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तिकर बताना है। विभक्तिकर को हम d से बताते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी जो हमारा c ऑप्शन है वो इसमें सही आएगा, इस जोड़ी के साथ सी वाला आएगा। फिर छठवा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का nवा पद। इसका nवा पद ई वाला, उसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। इसका पहला है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। हमें वे आकृतियां बताना है जो समरूप होती हैं, जिनके आकार समान होते हैं पर जरूरी नहीं कि उनकी माप समान हो, वे आकृतियां समरूप कहलाती। इसमें हम बोल सकते हैं कि सभी व्रत, इसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं सभी व्रत जो कि समरूप होते हैं। दूसरा है हमारा रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध कौन सा आता है। तो कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2, पर ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समाप ना हो क्या कहलाती है। ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं पर माप समान ना हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। फोर्थ वाला है द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तिकर निकालना है। विभक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। a b c के मान हम समीकरण में से ले लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर भी 1 है। इसमें मान रखेंगे तो b यानी 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 1, c का मान 1 का 1 माइनस 4 एकम 4, माइनस 4 में से 1 जाएगा तो -3 आएगा। सही इसका उत्तर आएगा -3। है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सिक्स्थ है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y का मान 2 लें तो x का मान क्या आएगा। y बराबर 3x प्लस 5 में हम y की जगह 2 रखें, 2 बराबर 3x प्लस 5, हम 5 का पक्षांतर करें तो -5 आएगा और बराबर से 3x। 5 में से 2 गए तो -3 बचा
और बटे में ये जो गुणे वाला 3 था वो बटे में आ गया, 3 से 3 कटे तो 1 और ये माइनस का है, इसीलिए हमारा x का मान क्या आएगा -1। सेवन्थ वाला है, इसमें सेवन्थ वाला है सीरीज AP हमारी है 4, 6, 8, लास्ट में 40 में पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या यानी हमें n का मान निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, पहला पद a बराबर 4, d होता है दूसरे में से पहला घटाना, 6 में से 4 घटाए तो 2 आ गया। an यानी आखिरी पद का मान क्या दिया है 40। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 40, a का मान 4 प्लस n का मान हमें नहीं दिया -1, d हमारा कितना है 2। फिर हमने 4 का पक्षांतर किया, 40 माइनस 4 और ये गुणे में 2 है वो बटे में आ गया। 40 में से 4 गए 36 बटे 2 बराबर से n-1। 36 से 2 को भाग दिया तो 18 आया। फिर हमने -1 का पक्षांतर किया तो 18 प्लस 1 बराबर n, यानी 18 और 1 19। इसमें हमारे n का मान आ गया है 19। प्रश्न नंबर 5 है सत्य और असत्य लिखिए। पहला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। हम कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लें और उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो एक अद्वितीय क्रम में आएंगे, यानी कोई सी भी संख्या रिपीट नहीं होगी, ये सत्य है। सेकंड है इसका घात 1 के बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं, असत्य। घात 1 वाले को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा है इसमें सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी सर्वांग आकृतियाँ तो समरूप होती हैं, पर यदि हम समरूप आकृतियों को सर्वांग बताएंगे तो ये बात बिल्कुल असत्य हो जाएगी, इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो सत्य आएगा। फिर इसका फोर्थ है एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? ये बोल रहे हैं हमसे यदि b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से। बिल्कुल गलत है, यानी ये असत्य है। हमारे वास्तविक भिन्न दो वास्तविक मूल कब होते हैं? जब d हमारा 0 से बड़ा होता है। तो ये हमारा फोर्थ वाला आएगा असत्य। फिफ्थ वाला है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस ct बराबर 0 संगत होता है। बिल्कुल सही। यदि हमारा अद्वितीय हल a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसका मतलब है निकाय कैसा हल है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हमेशा संगत होता है, तो फिफ्थ वाला सत्य आएगा। सिक्स्थ है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल c बटे a होता है। बिल्कुल सही है। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है उसका, यानी शून्यांक हमारे अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है, तो सिक्स्थ वाला सत्य आएगा। इस प्रकार हमने आज क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक देखे। आज हम अपनी इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।